अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज़ पर बात करने वाले हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का बिल्कुल मरकज़ है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि नेकियां तो बस इबादत गाहों तक महदूद हैं या शायद माल खर्च करने का नाम ही नेकी है। लेकिन ठहरें, आज हम देखेंगे कि हमारा इखलाक, हमारे अल्फाज और हमारा रवैया कैसे हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। चलें सीधा मौजू की तरफ चलते हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए इस सवाल पर गौर करें, क्या कोई अमल सदक़े से भी बेहतर हो सकता है? बज़ाहिर तो ये नामुमकिन सा लगता है ना, क्योंकि हम सब यही समझते आए हैं कि माल खर्च करना, गरीबों की मदद करना ही सबसे आला नेकियों में से एक है। लेकिन क्या वाकई कोई ऐसा समाजी रवैया है जो माली सदक़े पर भी बाजी ले जाए? तो चलें इल्हामी हवालों और रहनुमाई में इस हैरान कुन सवाल का जवाब तलाश करते हैं। तो इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमारा पहला हवाला कुरान पाक से है। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 263, जहां दौलत के मुकाबले में अल्फाज की असल अहमियत को वाज़ेह किया गया है। इरशाद बारी ताला है, क़ौलुन मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़ती यतबउहा अज़ा वल्लाहु गनीयुन हलीम। अब इसका मुकम्मल और बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं। नर्म या अच्छा कलाम और दरगुजर करना उस सदक़े से बेहतर है जिसके बाद ईज़ा दी जाए, और अल्लाह बेनियाज है, बुर्दबार है। ये मुबारक अल्फाज यकीन माने अपने अंदर एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात समोए हुए हैं। ये वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि माली सखावत से ज़्यादा दिली सखावत और ज़ुबान की नरमी की अहमियत है। अब इस अजीम पैगाम को ज़रा मज़ीद गहराई में जाकर समझते हैं। चलें इसे लफ्ज़ ब लफ्ज़ देखते हैं। पहला हिस्सा है क़ौलुन मारूफ़, जिसका बिल्कुल दुरुस्त मतलब है नर्म और अच्छा कलाम। फिर आता है व मग़फ़िरतुन, यानी और दरगुजर करना या माफ़ कर देना। उसके बाद फरमाया गया खैरुन, यानी ये बेहतर है। लेकिन किस चीज़ से बेहतर है? मिन सदक़तिन, इस सदक़े से बेहतर है। कैसा सदका? यतबउहा अदा, वो सदका जिसके बाद ईज़ा या तकलीफ़ दी जाए, एहसान जताया जाए, और आखिर में खुदा की सिफत बयान की गई है, वल्लाहु गनीयुन हलीम, कि और अल्लाह बेनियाज है, बुर्दबार है। देखें कितनी खूबसूरती और वजाहत से हर एक लफ्ज़ अपना पूरा वज़न हमारे सामने रख रहा है। तो यहाँ से जो बुनियादी नुक्ता और रवैयों का सबक उभर कर सामने आता है ना, वो इन दो तर्ज़ अमल का मौज़ना है। एक तरफ है अच्छा कलाम और दरगुजर, और दूसरी तरफ है ऐसा सदका जिसके बाद दिल आज़ारी हो। मतलब यह है कि अगर कोई इंसान किसी की माली मदद ना भी कर सके, लेकिन बस उससे अच्छे अंदाज में बात कर ले और उसकी किसी खामी पर थोड़ी सी चश्मपूशी कर ले, तो उसकी अहमियत उस माली मदद से कहीं ज़्यादा है जिसके बाद किसी की इज़्ज़त नफ्स ही मजरूह हो जाए। ये चीज़ बिल्कुल वाज़ह करती है कि इस्लाम में इंसानी जज्बात का कितना ऊंचा मकाम है। कुरान पाक की इस शानदार रहनुमाई के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे हवाले की तरफ। सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 4800। चलिए देखते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहमी तनाज़ात से बचने और अच्छे अखलाक पर किन अजीम इनामात का ऐलान फरमाया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अना ज़ाइमुन बिबैतिन फ़ी रबदिल जन्नति लिमन तरकल मिराअ व इन कैना मुहक्का। अब इस शानदार फरमान का मुकम्मल तर्जुमा मुलाहज़ा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जन्नत के किनारे घर का ज़ामिन हूँ इस शख्स के लिए जो झगड़ा छोड़ दे, अगरचे वो हक पर ही क्यों ना हो, और जन्नत के दरमियान एक घर उसके लिए जो झूठ छोड़ दे अगरचे मजाक में हो, और जन्नत के आला हिस्से में एक घर उसके लिए जिसका अखलाक अच्छा हो। ज़रा तसव्वुर करें, कायनात की सबसे सच्ची हस्ती खुद ज़ाती तौर पर इस इनाम की ज़मानत दे रही है। चलें इन अमाल को मज़ीद तफसील से और अलग अलग करके समझते हैं। पहला अमल है तरकुल मेरा व इन काना मुहिक्कन, यानी झगड़ा छोड़ देना चाहे इंसान खुद हक पर ही क्यों ना हो। और हम सब बखूबी जानते हैं कि जब हम सच्चे हों तो बहस से पीछे हटना कितना कितना मुश्किल काम होता है ना? लेकिन इसीलिए तो इसका अज्र इतना बड़ा रखा गया है। दूसरा अमल तरकुल कज़िब व इन काना माज़िहन, यानी झूठ को तर्क कर देना, चाहे वो हंसी मजाक या मज़ाह में ही क्यों ना बोला जा रहा हो। और तीसरा और सबसे जामे अमल हुस्ने खुल्क़ो, यानी इंसान का अपने अखलाक को अच्छा कर लेना। ये तीनों चीज़ें बराह रास्त हमारी रोज़मर्रा की समाजी ज़िंदगी से जुड़ी हैं। अब जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिलचस्प है ना, और जो वाकई हमारी तवज्जो चाहती है, वो इन आमाल पर मिलने वाले इनामात की दर्जाबंदी है। ये 3 मराहिल हमें दिखाते हैं कि इनामात का सिलसिला कैसे बुलंदी की तरफ जाता है। पहले मरहले में देखें,
حق پر ہونے کے باوجود محض بحث یا جھگڑا چھوڑنے پر جنت کے کنارے گھر کی ضمانت دی گئی ہے۔ دوسرے مرحلے میں مذاق میں بھی جھوٹ سے پرہیز کرنے پر جنت کے بالکل درمیان میں گھر ملے گا۔ اور پھر سب سے اوپر تیسرا مرحلہ، بہترین اخلاق، جو انسان کو سیدھا جنت کے اعلیٰ ترین حصے تک لے جاتا ہے۔ یہ ایک مکمل سیڑھی ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ اخلاق کی بلندی ہی دراصل درجات کی بلندی ہے۔ تو اب تک کی اس تمام بصیرت افروز گفتگو کو ہم ایک سادہ سی اخلاقی مساوات میں سمیٹ سکتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا مشترکہ نچوڑ بالکل صاف ہے۔ اچھا بولو، جمع، معاف کرنا، یہ دونوں مل کر ہمیشہ، جی ہاں ہمیشہ، اس صدقے سے بڑے اور بہتر ثابت ہوں گے جس میں کسی کی دل آزاری چھپی ہو۔ یہ فارمولا ہمیں کلیئر کٹ بتاتا ہے کہ مادی وسائل سے کہیں زیادہ ہمارے رویوں اور ہمارے الفاظ کا اثر گہرا اور پائیدار ہوتا ہے۔ اور اب اس تفصیلی ایکسپلینر کے اختتام پر ایک بہت ہی اہم اور فکر انگیز سوال ہم سب کے سامنے ہے۔ کیا ہم خود کو سچا ثابت کرنے کے بجائے امن کا انتخاب کریں گے؟ یہ وہ لمحہ فکریہ ہے جو ہم سب کو اپنے روزمرہ کے رویوں پر نظر ثانی کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ چاہے ہم دفتر میں ہوں، گھر میں ہوں یا دوستوں کے درمیان، جب بھی ہم کسی بحث میں الجھنے لگے یا کسی کی کوئی مدد کرنے لگے تو ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارا اخلاق کس درجے پر ہے۔ آج کی اس معلوماتی گفتگو کا حصہ بننے کا بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ باتیں ہم سب کے لیے ایک بہترین عملی رہنما ثابت ہوں گی۔